यह क्या है? समास। इसके पहले आप लोगों को ख्याल होना है कि कारक समाप्त हो गया था। अब जो है आप लोग आज समास में समास की परिभाषा समास किसे कहते हैं? तो समसलन समास, यानी जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पद आपस में पद मिलते हैं, शब्द नहीं मिलता है। यानी समास में जब हम सम्मिलित करेंगे तो दोनों पदों को आपस में मिलाएंगे और जब मिलाएंगे तो वे दोनों अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ देगा, अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिलेगा। और हिंदी में चिन्ह विभक्ति है और संस्कृत में जो हम रूप चलाते हैं सब रूप ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, वो सारी विभक्तियां हैं, तो उसको छोड़ करके वो आपस में मिल जाते हैं। हम क्या कहते हैं? समास करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, गंगा जलम, गंगा जलम का है गंगाया, गंगाया जलम, गंगा जलम, यह क्या है? षष्ठी विभक्ति है। गंगाया में षष्ठी है, गंगा का जल, तो का लोप हो जाएगा, का लोप होकर के सिर्फ गंगा बन जाएगा, विभक्ति का लोप हो गया, षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया, सिर्फ बच गया गंगा। उसके बाद में है जल, जल की विभक्ति का लोप हो जाएगा, फिर बचेगा जल। लेकिन जब एक साथ करेंगे गंगा जल तो फिर इसको हम पुंसकलिंग बनाएंगे, अव्यय बनाएंगे तो गंगा जल, ठीक है, बचेगा गंगा जल। लेकिन जब पुंसकलिंग बनाएंगे हम उसको तो गंगा जलम, क्योंकि जल पुंसकलिंग होता है। अब ऐसे भी अव्यय भाषा में पुंसकलिंग हो जाता है, इसलिए बनाएंगे गंगा जलम। उसी तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर देवस से कन्या, देव कन्या, देवस में षष्ठी व्यक्ति है, इस व्यक्ति का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? देव और कन्या। कन्या जो है आपको प्रथमा में है, देवता की कन्या, देव की कन्या, तो व्यक्ति का लोप हो गया, इसी व्यक्ति का लोप हो गया और बच गया क्या? देव कन्या। अब देखिए, तो यहाँ पर ही अभी को समास नहीं है, इस समास के आपको उदाहरण होता है। अब यहाँ देखिएगा तो समास के भेद होते हैं, चार मुख्य चार भेद होते हैं और जितने भी भेद है वे उपभेद है। आपको कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष का भेद है, वह अलग उसका अस्तित्व है, मतलब कि नहीं है। हिंदी में है या अन्य जगह है, लेकिन संस्कृत में इसके मुख्य चार भेद होते हैं और वह सब क्या है? उपभेद है। इसलिए आप देखो, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद बहुब्रीहि और द्वंद्व, मात्र चार ही समास। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो पूर्व पद प्रधान है अव्ययीभाव, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो, यानी उसी की प्रधानता हो, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। और उसमें भी पहला पद अव्यय या उपसर्ग रहता है। अव्ययीभाव समास का पहला पद पहचानने का सबसे अच्छा नियम क्या है? पहला पद अव्यय या उपसर्ग रहता है। अव्यय या उपसर्ग अगर पहला पद हो तो आप सीधा बोलिएगा कौन समास है? अव्ययीभाव समास। सिर्फ देख लीजिए पहला पद क्या है, इसमें पहला पद क्या है? अव्यय है, इसमें पहला पद क्या है? उपसर्ग है। इसलिए जितना देखिएगा अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग है। आपको कहीं कोई कुछ भी याद नहीं हो तो इतना याद रखिएगा कि पहला पद क्या होगा? उपसर्ग आया है, बस आराम से आप लिख सकते हैं कौन समास है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसमें सबसे इसका उदाहरण है यथाशक्ति। यहाँ पे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम्य। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, नहीं होता है शक्ति के अनुसार वह यथाशक्ति दान देता है। मतलब क्या हुआ कि वह शक्ति के अनुसार दान देता है। तो शक्ति अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य शब्द का अर्थ होता है अनुसार, हिंदी में क्या होता है? अनुसार। तो जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम समास करेंगे तो अनतिक्रम्य के बदले में यथा अव्यय का प्रयोग करेंगे। यथा का होता है अनुसार जैसे, यथा का क्या होता है? अनुसार जैसे, यही अर्थ होता है यथा अव्यय।
तो इसके बदले में हम जथा का प्रयोग कर देंगे? नहीं। आज जब हम समास करेंगे तो यह जथा पहले चलाएगा और शक्ति के मौका लुप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको मोह नहीं आएगा। जथाशक्ति स्वयं के स्वाभ्यायी भाव समास है और यह अव्यय है। जथाशक्ति ही रहता है, जब रहेगा तो वैसे ही रहेगा। यह क्या है? अव्यय है। जथाशक्ति क्या है? अव्यय है। वो जथाशक्ति दान देता है। जथाशक्ति के लिए दान देता है नहीं, जथाशक्ति को दान देता है नहीं, जथाशक्ति में दान देता है नहीं, एक चीज उसमें नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति कोई रूप उसका नहीं चलेगा। जब है तो जथाशक्ति। और उसके बाद में है तो बताए गृहम प्रतिगृहम, या जो ऋतु समास है, यानी एक ही शब्द को जब दो बार कहा जाए तो दूसरे शब्द के बदले में प्रतिपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और प्रतिपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वह प्रतीक पहले चलाएगा। कहीं भी अपने बार समास में इस अव्यय का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बाद वाले शब्द के बदले में करेंगे, बाद वाले पद के बदले में करेंगे, और वह जब हम समास बनाएंगे तो वह पहले चलाएंगे और तब जाकर के आपस में मिल जाए। ठीक है? और पूरा का पूरा पद अव्यय हो जाएगा, उसका अन्य पुरुष एक वचन में रहेगा, कहीं रूप नहीं चलेगा। इतना जरूर ध्यान में। बस आज अपनी समास नहीं करने से आपको बताएंगे।